तो अभी ये शूज़ पहन के जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये मेरे भाई के शूज़ है, ये मेरे नहीं है। तो अभी ये शूज़ पहन के जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये मेरे भाई के शूज़ है, ये मेरे नहीं है। तो जल्दी से पहन के निकलते हैं। So hey guys, what is up? Welcome back to today's vlog. Today is साली आज की डेट में भूल गए यार। कोई नहीं, मैं नीचे लिख दूंगा जो भी होगा वो। अभी मैं भूल चुका हूँ, अभी याद नहीं आएगा, मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा। और अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो मैं सब कुछ समझा देता हूँ। मैं घर से 5 बजे उठा, कुछ ब्रश वगैरह किया, कुछ खाना पीना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद कपड़े बदले और डायरेक्ट निकल गया मैं साइकिल लेकर। प्लान कुछ ऐसा है कि आज एक शॉर्ट साइकिलिंग ट्रिप हो जाए सोलो, क्योंकि कोई दोस्त साथ में नहीं आ रहे थे। कल मैंने कॉल किया था मेरे सो कॉल्ड इंट्रो वाले फ्रेंड को, वो बोल रहे हो वो फ्री नहीं है और किसी दोस्त को आना नहीं है, तो मैं अकेले निकल गया। तो जब मैं घर पर था तब मेरे घर की लाइट थी, उसके बाद सोसाइटी की लाइट थोड़ी सी कम थी, तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की। और मैंने सोचा थोड़ी आगे जाकर रिकॉर्डिंग कर लूँगा, तो आगे की तो सारी रोड की मेन रोड की स्ट्रीट लाइट्स ही बंद थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे आके हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माई पर्सनल फेवरेट जगह। आज की सोलो ट्रिप का कुछ रूट ऐसा है कि मैं मेरे घर से जाऊंगा पहले राजकोट एयरपोर्ट गार्डन पर, उसके बाद मैं वहाँ पर रेस्ट करूँगा। जितनी जल्दी पहुँचूंगा उतना ज़्यादा रेस्ट, उसके बाद वापस से वहाँ से निकलूँगा। लेकिन इस रूट पे वापस नहीं आऊँगा, मैं सर्किट रूट लूँगा अगर पॉसिबल होगा तो, वरना वापस इसी रूट पर आना होगा। आज जल्दी इसीलिए निकला हूँ क्योंकि मुझे एयरपोर्ट गार्डन पर थोड़ा सा रेस्ट करना है। हाँ, वहाँ पर प्लेन नहीं आने वाला है। राजकोट में कुछ वक्त के लिए स्पाइस जेट के कुछ एयरक्राफ्ट आते थे, लेकिन अभी वापस से बंद हो गए, पता नहीं क्यों। ये साले वन वे में भी घुस जाते हैं साले रिक्शा वाले। देखो इसके ना, ये हमारे राजकोट में कुछ रोड जो होता है ब्लॉक किया जाता है सुबह, सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग साइकिलिंग सभी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन वहाँ भी ऐसे रिक्शा वाले घुस जाते हैं। आज 800 बार साइकिलिंग करने के बाद तो मुझे जैसे ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। साइकिल एकदम टकाटक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने मेरी सेफ्टी के लिए मेरे इस SJ गेम का जो वाटरप्रूफ कवर होता है वो साथ में रखा है। बारिश का कुछ पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में अगर बारिश में फंस जाऊंगा तो SJ गेम का क्या होगा मेरा, इसीलिए मैंने मेरे SJ गेम का वाटरप्रूफ कवर साथ ले लिया है। और कुछ नहीं, एक मम्मी के पर्स से चुराई हुई टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो वो मेरा फ़ोन और पाकिट और कुछ ज़रूरी ऐसी चीज़ है। एयरपोर्ट जाना होता तो मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना होता, लेकिन मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना है, मुझे जाना है एयरपोर्ट गार्डन पर। तो बेसिकली जो एयरपोर्ट का रनवे होता है उसके एक छोर पर अच्छा सा एक गार्डन बनाया गया है, तो मैं वहीं जाने वाला हूँ अभी। तो अभी मुझे यहाँ से रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो वन वे था वो ख़त्म हो चुका है। अभी जो नॉर्मल रोड है शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर कहीं से भी कभी भी व्हीकल्स आ सकते हैं। वैसे भी राजकोट में तो रॉन्ग साइड में से भी आ सकते हैं, और वन वे में से तो आ ही रहे थे। वो रिक्शा वाला, वो कार वाला, वैसे चलता रहता है हमारे यहाँ। पता नहीं क्यों आज मेरी सीट जो है वो कुचुड़ कुचुड़ कर रही है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना, इतने गंदे रास्ते में तुमरे बिन हमरा कौन होना है। वही वाह, इतना ख़राब रोड, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ख़राब, लेकिन है। पता नहीं क्यों, बारिश की वजह से या पहले से, ये पता नहीं। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने मास्क रखा है लेकिन सिर्फ यहाँ रखा है, मैं पहन नहीं रहा हूँ, ऐसा क्यों है? तो बेसिकली मैं जब साइकिलिंग करता हूँ तब मैंने एक बार देखा था कि जब भी मैं अगर मास्क पहन के साइकिलिंग करते हुए ब्लॉगिंग करता हूँ, इनफैक्ट मैं जब पंचर करवाने जा रहा था तब मैंने देखा था कि मेरी नॉइज़ जो है वो बहुत कम आ रही थी। आसपास की सभी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। मेरी वॉइस तो बहुत कम हो जाती है उससे, जो ये मास्क होता है उसकी वजह से। तो अभी मास्क उतार के
व्लॉगिंग कर लूँगा, उसके बाद इसे पहन लूँगा। जब मैं मास्क पहन के वो व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे चिल्लाना पड़ता है लिटरली, तो मैं नहीं चाहता भाई आवाज़ बैठ जाएगी अभी। पता नहीं क्यों इन लोगों ने आज इन गार्डन्स के सभी गेट के आगे कुछ ये थॉर्न्स वाले का कुछ झाड़ लगा दिए, मतलब कि आज बंद लग रहा है आज, मतलब पता नहीं क्यों। 8 बजे खुलेगा, 10 बजे खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जब भी खुलेगा, लेकिन अभी तो नहीं खुलेगा। इन BMW कार वाले को नहीं पता है कि कुत्ते ने उसकी कार के ऊपर अभी सूसू किया है, लेकिन मेरे को पता है। लेकिन मैं क्यों बोलूँ भाई, मैंने तो देख के रिकॉर्डिंग कर लिया, मेरे को मज़ा आ गया। कोई नहीं, अभी गार्डन के सभी गेट्स बंद है तो हम गार्डन के बाहर ही रुकेंगे अभी। तो आपको ये जो छोटा सा दिख रहा है ये मून है। असल में मेरे कैमरा में सिर्फ इतना सही और इतना भद्दा आ रहा है, लेकिन कोई नहीं। आपको ये पीछे जो सब कुछ काला रंग का नज़र आ रहा है वो असल में एसफाल्ट है। एसफाल्ट पहले नहीं था, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा रनवे जो था राजकोट का उसमें इस प्रकार के कुछ सेटिंग्स थे कि थ्रेशोल्ड के बाद कुछ नहीं था, जबकि 9 मीटर के लिए कंक्रीट का मिनिमम रोड होना चाहिए, जो कि अगर इस तरह के मॉनसून के सीज़न में अगर प्लेन जो है वेकेशन मारता है उसके लिए होता है। मतलब आपको अगर सीधी भाषा में बताऊँ तो अगर प्लेन जो है स्लिप हो जाता है तो उसके लिए रनवे के बाद भी थोड़ा सा हिस्सा रखना होता है। तो ये पहले नहीं था। इस मॉनसून से पहले राजकोट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शायद ये करवाया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो ये काम हो चुका होगा कभी, मेरे को नहीं पता कुछ भी। लेकिन अभी हम बाहर थोड़ी सी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस से साइकिलिंग शुरू कर देंगे। हम आए थे इस ओर से और जाएंगे इस ओर, और वापस से पूरा सर्किट राउंड काट के अपन के घर जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि अभी एक शॉर्ट ट्रिप ही लगानी है, लॉन्ग ट्रिप तो बाकी है मेरे दोस्तों के साथ कभी और। तो अगर कोई प्लेन आता तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी होनी थी, क्योंकि जब प्लेन आता उसी ओर मून भी दिख रहा है तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती थी। लेकिन एनीवेज ये देख के अच्छा लगा कि राजकोट एयरपोर्ट में कुछ अपडेट हुआ है। आपको ये जो पीले 3 खंभे दिख रहे हैं 1, 2 और 3, उसमें जो लेफ़्ट साइड वाला है उसमें एक बर्ड बैठा हुआ है। मतलब कि ILS सिस्टम के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है। वाह, मतलब अगर एयरक्राफ्ट आता तो उसकी ILS सिस्टम की तो वाह, कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। देखिए वहाँ पर एक CRPF के जवान जो है वो अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं, सब कुछ ओके है। थैंक यू भैया। यूजुअली होता ये है कि ATC टावर कंट्रोल जो होते हैं वो हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं और जो आसपास की सभी बिल्डिंग्स होती है वो थोड़ी सी कम हाइट में होती है। लेकिन हमारे यहाँ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ATC टावर कंट्रोल छोटा है और उससे भी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, इस तरफ कहीं पर है, आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें ATC टावर कंट्रोल का फॉल्ट है, मतलब ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। डोमेस्टिक फ़्लाइट से सिर्फ आती है तो रनवे छोटा है तो ATC टावर कंट्रोल भी छोटा है। कॉमर्शियल बिल्डिंग तो अपने हाइट की है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है। सो मच ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यार, हमें व्लॉगिंग भी नहीं कर देने देते ये लोग। कोई बात नहीं। तो अब आप लोग मुझे ये मत बताना कि ATC टावर कंट्रोल को किसी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था, वो बेचारा छोटा रह गया हाइट में। तो 5:30 बजे मैं मेरे घर से निकला था, यहाँ आया, इतनी सारी बातचीत की, इतनी सारी बातें मैं रास्ते में भी करते आया, लेकिन फिर भी अभी 6 बज के सिर्फ 11 मिनट ही हुए हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बैठकर आराम से ये टॉफ़ी खाएंगे जो हमने मम्मी के पैकेट से ले ली थी, और उसके बाद थोड़ी सी इस तरफ पक्षियों की गूंज है उसे सुनेंगे। अगर सनराइज़ यहाँ से अच्छा दिखेगा तो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन यहाँ पर बादल बहुत सारे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सनराइज़ जो है यहाँ से दिखेगा। हाँ, ये कुछ भी दिख रहा है, चलेगा इतना हमारे लिए। सनराइज़ तो मतलब हो चुका है, लेकिन बादलों के पीछे है। जब बादल हटे और मुझे सूरज देवता दिखे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सामने जो है वो सभी, देखो, इसे कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। सामने पूरा कूड़े से भरा हुआ एक मैदान है, वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी पशु पक्षी जो है वो वहाँ जा रहे हैं, इस तरफ नहीं आ रहे जहाँ पर बस्ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसानों से डर लगता है। तो यार एक चीज़ तो साफ है, अगर पशु पक्षी जो है वो गंदगी में, कूड़े में भी रहेंगे तो भी सेफ रहेंगे, नेचर के साथ, हमारे साथ नहीं रहेंगे।
जरा बाहर आ सकता है रे? हाँ तो आजा, मैं तेरे अयोध्या चौक पे खड़ा हो रहा है। मैं साइकिलिंग करने गया था, तू आ रहे? जैसा कि आप देख सकते हैं उधर वो छोटी सी नादान सी चीज़ जो चल कर आ रही है, वो मेरा फ्रेंड है निशिल। आप उसको जानते ही है, अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको मिला देता हूँ। ये नादान चीज़ हमारा दोस्त है। ये जो साइकिल का पाथ है वहाँ पर लोग वॉकिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं चल रहा हूँ इस सर्विस रोड पर। ये देखिए यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं। चलो अगर तुम वहाँ पर वॉकिंग करोगे तो हम कहाँ पर साइकिल चलाएंगे हैं? तो अभी मैंने निशिल को मिल लिया है और अभी जा रहा हूँ वापस में मेरे घर को, क्योंकि अपने पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी 7 बजे थोड़ी सी धूप निकली है। तो अभी तक ठीक है, चलो घर पर पहुँच जाएंगे। अगर ज़्यादा धूप निकल गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और साइकिल चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अच्छा है कि उससे पहले ही हम घर पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद आराम से टाइम पास करेंगे। कैसे भी किसी का तो खून चूसेंगे, किसी का दिमाग खाएंगे, कुछ करेंगे ऐसा घर पर जो फ्री होगा उसका। एनीवेज अभी आपको लग रहा होगा कि मैं धूप की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ अभी बारिश की सीज़न है, लेकिन यहाँ पर मेरे बेडलक इतने ख़राब है कि साला एक भी बादल नहीं दिख रहा है, पूरी धूप दिख रही है। आज ही मैं साइकिलिंग करने निकला और आज ही बहुत ज़्यादा धूप है। आपने अगर शायद नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं नए कपड़े में हूँ, मतलब जो हर रोज़ पहनता हूँ हर ब्लॉग में, वो दो ट्राउज़र और जैकेट नहीं है, आज कुछ अलग है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं कुछ दिन व्लॉगिंग नहीं कर रहा था तब मैं शॉपिंग करने गया था, वहाँ से मैंने ये नए कपड़े खरीदे, इसीलिए आज मैंने ये पहने हैं। तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे। और ये ओरिजिनल पूमा के नहीं है, ये प्यूमा मतलब उपमा वाले हैं, ओरिजिनल नहीं है। 700 रुपये में कौन ओरिजिनल देने वाला था? मैंने गलती से प्राइस भी बता दिया। एनीवेज तो अभी वापस से घर पहुँच जाते हैं। अभी पता नहीं क्यों मैंने जब लास्ट फुटेज ली तब मेरा कैमरा जो था वो हैंग हो चुका था, तो मैंने उसे वापस से ऑफ़ किया और ऑन किया। अभी शायद तो अभी हैंग नहीं होगा, लेकिन वापस से मुझे वो फुटेज लेनी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पूरा प्लेन हिस्सा दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, वही एयरपोर्ट है। हम रनवे के उस छोर पे थे और अभी इस छोर पे है, तो हम पूरा रनवे को घूम कर आए हैं दूसरे हिस्से पर। मेरे को ना इस बैरियर से पास होने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन और मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इन लोगों ने ये बैरियर को रोड के बीच में इस तरह से वर्टिकली क्यों रखे हैं। चला मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करो यार। चला मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं इस वीडियो को कौन सी एप्लीकेशन में एडिट करूँगा, क्योंकि पिछला वाला जो वीडियो था उसे अपलोड करना बाकी है। और वो जो लास्ट में मैंने एडिट किया था वो वाला व्लॉग जिसमें मैं मेरा मम्मी को पूछ रहा था, गुस्सा साला देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ फिर भी मेरे बीच में आ रहा है। और सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने जो है मम्मी के पापा को पूछा क्या वो स्क्रिप्टेड था? जी नहीं, ये बहुत कड़वा लेकिन सत्य है, यही सत्य है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। एनीवेज मैं थोड़ा ज़्यादा ज्ञान छाड़ रहा हूँ। वाह मतलब बच गए, भले ही धूप थी, बेड लक ख़राब थे, लेकिन गुड लक थोड़े से तो अच्छे थे कि हम जब घर पर पहुँचे तभी बारिश धीरे धीरे शुरू हो रही है। पता नहीं आएगी या नहीं, क्योंकि बादल तो ज़्यादा नहीं है, शायद नहीं आएगी। एनीवेज लेकिन हम बच गए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। कोई फिक्र नहीं थी हमारी। अरे ये बंद है, हमें कोई फिक्र नहीं थी। अगर हम भीग भी जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तब मुझे ये लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन घर में आने के बाद पता चला यार गर्मी तो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा है। मतलब कि बाहर थोड़ी सी कम गर्मी थी, थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन अभी मेरे बालों का हाल तो बहुत गंदा हो चुका है। एनीवेज तो आज थोड़ा सा मुझे लगता है तब तक लंबा व्लॉग हो चुका है, तो यहीं पर एंड कर देते हैं व्लॉग का। तो बस यार आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देव जोगिया साइनिंग ऑफ।